नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज मैं आपके साथ समाजशास्त्र विषय के बारे में चर्चा करूंगा। समाजशास्त्र, जी हाँ, सोशियोलॉजी, SOCIOLOGY। समाजशास्त्र की उत्पत्ति विशेषतः भारत के संदर्भ में इस पर चर्चा करूंगा। हम सभी जानते हैं समाजशास्त्र विषय काफ़ी पुराना विषय है। सर्वप्रथम सेंट साइमन ने सामाजिक संरचना के अध्ययन हेतु सामाजिक शरीर विज्ञान नाम से विषय का प्रस्ताव रखा था। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति इसकी सूत्रपात है। बाद में इसको सेंट साइमन ने इस पे ज़्यादा जोर नहीं दिया और उन्हीं के शिष्य इसिडोर अगस्त मेरी फ्रांसिस काम्टे ने पॉजिटिव फिलॉसफी नामक पुस्तक में 1834 में 1834 में सोशल फिजिक्स की चर्चा की, जिसे बाद में बदल के 1838 में आपने सोशियोलॉजी शब्द से समाजशास्त्र, जो कि सोशलॉजी का हिंदी अनुवाद है, समाजशास्त्र शब्द प्रारंभ किया विषय। एक किताब में पढ़ रहा था, प्रारंभिक समाजशास्त्र, प्रोफेसर मुज्तबा हुसैन की। उन्होंने समाजशास्त्र के चरित्र की चर्चा करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति पूंजीवाद और औद्योगिक समस्याओं से निपटने के लिए एक बौद्धिक उपकरण, इंटेलेक्चुअल टूल्स के रूप में हुई। वो कहते हैं समाजशास्त्र की उत्पत्ति वास्तव में पूंजीवाद और औद्योगिक समस्याओं से निपटने के लिए एक बौद्धिक उपकरण, इंटेलेक्चुअल टूल्स के रूप में हुई। समाजशास्त्र के उदय की पृष्ठभूमि इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस में बनी। हार्वर्ड मर्क्यूज के अनुसार व्यापार की बढ़ोतरी ने सामाजिक दर्शन को बढ़ाया। इस तरह समाजशास्त्र के उदय का बीजारोपण की जो परिस्थितियां थी इंग्लैंड में बनी, लेकिन इसका जन्म फ्रांस में और विकास अमेरिका में हुआ। देखिए, बीजारोपण की शुरुआत कहाँ हुई? इंग्लैंड में। इसका जन्म हुआ फ्रांस में और जन्म के बाद पूरा विकास की प्रक्रिया जो है वो अमेरिका में हुई। हर्बर्ट स्पेंसर इंग्लैंड के थे। उन्होंने उनकी प्रेरणा से ही अमेरिका में समाजशास्त्र विषय लोकप्रिय हुआ। C.H. कूले के अनुसार, C.H. कूले बताते हैं हर्बर्ट स्पेंसर की जो किताब है स्टडी ऑफ सोशलॉजी, कि एक वर्ष में उस समय 4 लाख से अधिक प्रतियां बिक गई थी। एक साल में 4 लाख से अधिक प्रतियां बिकना अपने आप में रिकॉर्ड है। अनौपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में विलियम ग्राहम समनर ने येल विश्वविद्यालय में 1872 से ही समाजशास्त्र विषय पढ़ाना शुरू कर दिया था। समनर ने सामाजिक दर्शन विभाग, समनर जो कि सामाजिक सोशल फिजिक्स, सोशल फिलॉसफी के टीचर थे, सामाजिक दर्शन विभाग में थे। उसके बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय में F.H. गिडिंग्स ने F.L. वार्ड के साथ मिलकर अनौपचारिक रूप से समाजशास्त्र पढ़ाना शुरू किया। 1892 में 1892 में अमेरिका के एक प्रसिद्ध उद्योगपति रॉकफेलर ने शिकागो विश्वविद्यालय की स्थापना की और यहीं 1892 में सबसे पहले समाजशास्त्र का प्रथम विभाग, समाजशास्त्र विषय का प्रथम अध्ययन अध्यापन का विभाग जो है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशलॉजी, शिकागो विश्वविद्यालय में 1892 में स्थापित हुआ, जिसके प्रथम विभागाध्यक्ष थे एल्बियन विस्टिन स्मॉल। एल्बियन विस्टिन स्मॉल जो एक ईसाई पुरोहित भी थे और समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष भी थे। अमेरिका के बाद समाजशास्त्र का अध्ययन 1899 में फ्रांस, देखिए फ्रांस में जन्म हुआ लेकिन अध्ययन अध्यापन 1899 में हुआ। 1920 में पोलैंड में, सन 1924 में मिस्र में, सन 1947 में स्वीडन में, सन 1947 में श्रीलंका में, सन 1954 में रंगून विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हुआ। ये तो मैंने वैश्विक स्तर पर बताया। अब हम आते हैं भारत में। भारत में समाजशास्त्र का उदय और विकास की कहानी कहाँ से प्रारंभ हुई, कोई स्पष्ट ही नहीं है, क्योंकि यूरोप की तरह यहाँ पे कोई उद्योग नहीं था, ना पूंजीवाद था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अवश्य मुंबई विश्वविद्यालय, जिसे पहले बम्बई कहा जाता था, आज मुंबई कहते हैं, और कलकत्ता में, कोलकाता में आरंभिक उद्योगों की हलचल से मध्यम वर्ग जो था वो उद्योगों की समस्याओं पर चर्चा करने लगा। राधा कमल मुखर्जी ने कलकत्ता के मजदूरों पर एक पुस्तक लिखी है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने द सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इस तरह भारतीय मध्यम वर्ग और अंग्रेजों की मदद से, भारतीय मध्यम वर्ग, सोचने की बात है, देखिए भारतीय मध्यम वर्ग और अंग्रेजों की मदद से समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन की राय भारत में प्रशस्त होने लगी। मानव शास्त्र अंग्रेजों का प्रिय विषय था, इसलिए प्रारंभ में भारत में मानव शास्त्र के साथ समाजशास्त्र विषय प्रारंभ किया गया, एंथ्रोपोलॉजी के साथ सोशलॉजी विषय प्रारंभ किया गया।
भारतीय समाज का अध्ययन जब हम देखते हैं तो इसमें अंग्रेज प्रशासक, ईसाई मिशनरीज और भारतीय शिक्षाविद कर रहे थे। 3 लोगों से भारत में समाजशास्त्र विकसित हुआ। एक अंग्रेज प्रशासक चूंकि उनका राज था, ईसाई मिशनरीज अपने काम कर रही थी और भारतीय शिक्षाविद। इन 3 की विचार की पूरी तरह से अलग अलग थी। जैसे अंग्रेजी जो प्रशासनिक अधिकारी थे अंग्रेज के, वो मध्यम वर्गीय शिक्षित थे। ईसाई मिशनरीज वाले जो थे वो मध्यम वर्गीय धार्मिक थे। भारतविद जो थे, भारतीय शिक्षाविद, वो उच्च वर्गीय और उच्च शिक्षित थे। यहाँ पुनः मैंने आप देखेंगे, जो आप किताब पढ़ेंगे प्रारंभिक समाजशास्त्र, उसमें मुश्तबा हुसैन कहते हैं भारत में समाजशास्त्र का वास्तविक सूत्र स्थल बम्बई विश्वविद्यालय रहा है। 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विषय में एक ऑप्शनल पेपर ऐच्छिक प्रश्न पत्र के रूप में समाजशास्त्र जो है औपचारिक रूप से शुरू किया गया। 1919 में पहली बार भारत में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र और नागरिक शास्त्र एक संयुक्त स्नातकोत्तर विभाग की स्थापना पैट्रिक गिड्स की अध्यक्षता में स्थापित की। ये भी न्यूजीलैंड के थे। गिड्स को हम इसलिए कहते हैं भारतीय समाजशास्त्र के जनक हैं, फादर ऑफ इंडियन सोशलॉजिस्ट कहलाते हैं। इसके बाद मुंबई में 1924 में गोविंद सदाशिव घुरिये को समाजशास्त्र विभाग का रीडर बनाया गया और 1925 में डॉक्टर N.A. थूती को रीडर बनाया गया। 1927 में और जगह फैलता चला गया। लेकिन अगर देखें अपन तो मुंबई के पहले 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में जरूर प्रोफेसर ब्रजेंद्र नाथ शील ने अर्थशास्त्र विभाग में अनौपचारिक रूप से समाजशास्त्र विषय प्रारंभ किया था। लेकिन पूर्णतः औपचारिक रूप से इसका प्रारंभ जो है मुंबई विश्वविद्यालय में 1919 से माना जाता है। इसलिए कि अभी हमने पिछले साल 2019 में 100 साल शताब्दी मनाई है। 1920 में मैसूर विश्वविद्यालय में बीए की कक्षाओं में 3 प्रश्न पत्रों के साथ एक गौण विषय के रूप में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन प्रारंभ हुआ। सन 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रख्यात समाजशास्त्री राधा कमल मुखर्जी की अध्यक्षता में समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का एक ज्वाइंट विभाग खोला गया, संयुक्त विभाग प्रारंभ किया गया। सन 1934 में मैसूर विश्वविद्यालय में कुलपति थे BN शील, जिन्होंने समाजशास्त्र का PG डिपार्टमेंट स्नातकोत्तर विभाग प्रारंभ किया। 1938 में पुणे विश्वविद्यालय में प्रख्यात समाजशास्त्री इरावती कर्वे की अध्यक्षता में, जो घुरिया की शिष्या थी, समाजशास्त्र विभाग प्रारंभ हुआ। 1938 में ही उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में और 1951 में पटना विश्वविद्यालय और 1959 में MN श्रीनिवास की अध्यक्षता में दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग प्रारंभ हुआ। देखिए, दिल्ली में बहुत बाद में आया, 1959 में, आजादी के भी 12 साल बाद। 1951 में 1951 में बड़ौदा में, 1953 में 1953 में अन्नामलाई विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में, 1954 में अहमदाबाद विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हुआ। तो हमारे यहाँ एक तो ये है विषय के अध्ययन अध्यापन की जो नींव है, सामान्यतः देखा जाए 1919 से प्रारंभ हो गई थी, लेकिन 1917 से चल रही थी, लेकिन उसको मान्यता 1919 में मिली और 1955 के बाद तो लगभग सभी विश्वविद्यालयों में, IIT में, IIM में, इन सभी में समाजशास्त्र एक प्रमुख विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन मूलतः अगर हम देखें समाजशास्त्र का, तो भारत में सैद्धांतिक रूप से ठीक है अध्ययन अध्यापन 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, लेकिन भारत में प्रारंभ से ही समाजशास्त्र, हमारे यहाँ के जितने भी वैदिक साहित्य हैं, वेद पुराण जितने भी हैं, वो कहीं ना कहीं समाज के परिप्रेक्ष्य में ही, आप देखेंगे वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, कर्म का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत जो हैं समाज के परिप्रेक्ष्य में। वर्ण व्यवस्था किसके लिए बनी थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों में समाज का विभाजन सामाजिक संगठन की मजबूती के लिए बनी। आश्रम व्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से कि 25-25 साल का व्यक्ति का 4 फेस रखेगा, 4 आश्रमों में व्यक्ति अपना जीवन यापन करेगा, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इसमें व्यक्ति को अपने जीवन के लिए कैसे जीवन अपन यापन करेगा, जीवन के उद्देश्य क्या हुए, इनको प्राप्त करना है। एक होते हैं आपके पुरुषार्थ, ये भी 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। व्यक्ति को धर्म के हिसाब से जीवन जीना, व्यक्ति को कर्म करना, व्यक्ति को अर्थ करना और इन सभी के माध्यम से बाद में मोक्ष प्राप्त करना। सांसारिक
मुक्ति प्राप्त करना। तो ये अगर हम देखें, चाहे वर्ण व्यवस्था हो, पुरुषार्थ हो, आश्रम हो, ऐसे कर्म का सिद्धांत है। हमारे प्रसिद्ध ग्रंथ गीता में कर्म का सिद्धांत दिया, जैसे गीता के बाद में रजनीश ने भी उस पर अपनी व्याख्या की, लोकमान तिलक में व्याख्या की, कई लोगों ने, आपके राधा कृष्णन ने भी की है। गीता के सार को लेके बहुत कुछ किया, और आज भी जो भी है हम अपने जीवन में गीता का आत्मसात करते हैं। गीता को कर्म करिए, कर्म ही आपका धर्म है। तो ये सब अगर देखते हैं, इनके हिसाब से ऐसा लगता है पूरी तरह से समाजशास्त्र की शुरुआत भारत में हुई थी। लेकिन वही है कि भारत यहाँ भी पिछड़ गया, इसको ट्रेड नहीं बना सका, पेटेंट नहीं करा पाया, और अगस्त कॉम्टे ने पेटेंट करा लिया, अगस्त कॉम्ट के नाम से चल रहा है। खैर, जो भी हो, 1838 से जो समाजशास्त्र की शुरुआत हुई, स्टेप बाय स्टेप, जन्म हुआ फ्रांस में, इसका बीजारोपण इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में बीजारोपण, फ्रांस में जन्म हुआ, और विकास जो है इसके पूरी तरह से अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार है। अमेरिका ने इसको पूरी तरह से विकसित कर दिया, सभी जगह कर दिया। आज के एपिसोड में समाजशास्त्र के विकास और समाजशास्त्र की उत्पत्ति की मैंने सामान्य चर्चा की है। कल आपके साथ करूंगा भारत में समाजशास्त्र का विकास। अभी आज थोड़ी सी चर्चा की कि हमारे यहाँ 1917 में ब्रजेंद्रनाथ शील ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में शुरुआत की थी, लेकिन विधिवत 1919 में भारत में मुंबई विश्वविद्यालय, जिसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय कहते हैं, वहाँ समाजशास्त्र और नागरिक शास्त्र की संयुक्त स्नातकोत्तर विभाग जो स्थापित हुआ था पैट्रिक गिट्स की अध्यक्षता में, अब उसको कल मैं आपके साथ पूरे चर्चा करूंगा। भारत के साथ खासतौर से मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा करूंगा। मैंने भारत की कुछ चर्चा की है कि मुंबई के बाद में बड़ौदा में कब हुआ, लखनऊ में कब हुआ, आपके मैसूर में कब हुआ समाजशास्त्र, पर उसमें मध्य प्रदेश की चर्चा नहीं की। अगले एपिसोड में आपको मध्य प्रदेश की चर्चा कराऊंगा।